ये कहानी मेरी दादी मुझे कभी सुनाई थी, तो मैं आज फ्रेंड्स आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी दादी बताती थी कि उनकी रिलेशन में रिश्तेदार में शायद एक महिला थी जिनका नाम गीता था। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत मुश्किल से उसके माँ बाप ने एक लड़का देख के उसकी शादी कर देती है, और वो लड़का वो अपनी पत्नी को लेके बहुत दूर शहर कमाने के लिए चला जाता है। और उसकी माँ गरीबी के कारण ज़्यादा उससे मेल जोल नहीं कर पाती थी। बहुत दिन में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाया करती थी, और उस समय फ़ोन वगैरह का उतना ज़्यादा साधन नहीं था, जिस कारण वो खत के ज़रिए बात किया करती थी, या साल 2 साल में जाके उससे मुलाकात किया जाता था। एक बार की बात है कि उसका पति घर पे नहीं था, वो अकेले घर पे थी। तभी उसके पति ने अपने एक दोस्त से कहा कि जाके मेरे भाई मेरे वाइफ को जाके ये सब्जी तो दे आना, घर पे वो खाना बनाने के लिए वेट कर रही है। जैसे उसके दोस्त घर पे आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सीढ़ी के नीचे मरी पड़ी हुई है। अब वो तो पूरा हक्का बक्का रह जाता है, करता भी तो क्या। वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है, चिल्लाता है, सारे आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, और तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके पति को इन्फॉर्म किया जाता है। अब जैसे ही पुलिस के अधिकारी वहां आते हैं, वो अपना जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। इतने में उसका पति अपनी पत्नी के सर को अपनी गोद में रख के बहुत जोर से रोता है, और इतना ड्रामा करता है कि वो किसी भी अधिकारी को बिल्कुल से अपनी पत्नी के शरीर को जांच नहीं करने दिया। आखिरकार पुलिस लोग, अधिकारी लोग छोड़ देते हैं। उसे लगता है कि उसका डॉक्टर वहां पे आया जाता है। डॉक्टर भी बताता है कि इसकी पत्नी बीमार थी, इसका इलाज चल रहा था, शायद बीमारी के कारण अचानक से इसे दौरा पड़ा और ये मर गई। उसका पति उसे एक कपड़े में लपेट के दफनाने के लिए ले जाने लगा, और जब वो दफनाने के लिए ले जा रहा था तो उस समय भी वो बार अपनी इस बात का वो ख्याल रख रहा था कि उसकी पत्नी में कोई टच ना करे। और वो अपनी पत्नी को दफनाता है और फिर रोते चिल्लाते हुए आ जाता है, बहुत ही मायूसी। कुछ दिन के बाद उसकी माँ को पता चलता है ये सारी बातें, उसके पिता को पता चलते हैं। वो तो बेतहाशा हो जाते हैं, और देखने के लिए वो अपनी बेटी के घर चले जाते हैं। बेटी तो उसकी थी नहीं, वो सारी कहानी सुनती है, रोती है, पीटती है, और फिर वापस आ जाती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं, और कुछ महीने बीतने के बाद अचानक से उसकी माँ के सपने में एक साया दिखाई देता है। अचानक से कोई लाइट आती है, पहले तो प्रकाश प्रज्वलित होता है, और उसमें से एक मानव का आकार बनता है, और वो कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा है कोई महिला कुछ कह रही है। उसके साथ लगातार ऐसा होता है, लगातार 5 दिन 6 दिन ऐसा होता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरी बेटी है, और मुझसे कुछ कहना चाहती है। अब वो एक बाबा को, एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तांत्रिक उसके घर आता है और नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है, होम करता है, हवन करता है। फिर उस आत्मा को बुलाया जाता है कि आखिर कौन है आप। जब वो आत्मा आती है तब उसके माँ को कंफर्म पता चल जाता है कि वो गीता का ही आत्मा था, और तब गीता बताती है कि उसकी मौत नहीं हुई थी, किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी। उसे उसका पति ने मार डाला था। एक रात जब वो एक दोपहर में जब वो मीट नहीं बनाई थी, खाने में मीट नहीं मिलने के कारण उसका पति बहुत गुस्से में आ जाता है, और दोनों में बहस होती है, जिस कारण उसका पति उसका गला मरोड़ देता है और उसकी गला टेढ़ा हो जाता है। वो उस समय तांत्रिक को अपने गला पीछे करके दिखाने लगी। जैसे तांत्रिक उस साया को देखता है, उसका गला पूरी तरह हर तरफ चलने लगा था, पूरी तरह घूम रहा था। तो बताता है कि उसके गला को तोड़ दिया गया, और वहीं पे वो गिर के मर जाता है। जैसे ये मरती है, वो वहाँ से भाग जाता है। तब वहाँ पे उसकी माँ पुलिस को बुलाया जाता है। वहाँ पे पुलिस आता है, वो सारी बातें को वहाँ पर कैप्चर करता है, सारी बातें को सुनता है और अच्छे से छानबीन करता है। और छानबीन करने के बाद जिस मोहल्ले में गीता की मौत हुई थी, वहाँ के आस पड़ोस लोगों से भी पता करता है, और उसे पता चलता है कि नहीं, वाकई उसके पति ने उसे मारा था। और ये मर्डर मिस्ट्री बहुत ही
आसानी से एक आत्मा सुलझा देता है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मेरी दादी मुझे सुनाई करते हैं, उसके शायद किसी रिश्तेदार की कहानी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।